कल की क्लास जहां हमने ख़त्म करी अब वहीं से क्लास शुरू करते हैं। और अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को इस बात में परेशानी है कि सर मैं अभी भी पर्सन चेंज नहीं कर पा रहा हूं, तो परेशान ना हो। आज की हमारी पूरी क्लास पर्सन पे रहेगी और आज आखिरी क्लास रहेगी पर्सन पे। कल फिर एक नई चेंजिंग के साथ में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नए बदलाव के साथ क्लास शुरू करेंगे। आज हम रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन ही बदलेंगे। तो ये आपको जो होमवर्क दिया गया था उसकी बात कर लेते हैं जरा। तो शी का शी उतर जाएगा, सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, और हिम और कंजक्शन दैट, ये चीज सिखा दी गई है आपको, तो ये करनी चाहिए थी। अब आई को देखो अगर आप, तो ये जाएगा इसके पास में और ये अपने पांचों केस दे देगा, यानी कि शी भी देगा, हर भी, हर्ष भी, हर सेल्फ भी, और ये पांचों केस यहां आ रहे हैं। और आई जब सब्जेक्टिव केस है तो आई इसका सब्जेक्टिव केस शी ले लेगा, इसे बदलना नहीं था हमें, बाद में देखेंगे। और योर बदलने के लिए कहां जाएगा, यहां। तो हिम अपने पांचों रूप देता, रूप पांचों देता है, अंदर वाला जो केस है उसके हिसाब से आंसर ले लेते हैं। ही भी देगा, हिम भी देगा, हिज भी देगा, हिज भी देगा, हिम सेल्फ भी देगा, तो यहां आंसर हिज आ जाएगा, इसे बदलना नहीं था। तो आपके जो आंसर होने चाहिए थे वो एक ये होना चाहिए था और एक ये, बस। ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कोई परेशानी है अगर आपको तो परेशान ना हो, आज मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखें इधर, ही सेड टू हर, देखो ये ना समझ करके भी कर सकते हो आप, कोई अपने दिमाग से तरीका लगा के भी कर सकते हो, लेकिन इसका शॉर्टकट नहीं है कोई, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सर शॉर्टकट बताओ, जहां बताना होता मैं बता देता हूं। यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही हो पाएगा। इसीलिए तो मैंने कल भी जो क्लास चलाई थी उसमें प्रैक्टिस हुई थी, उसके पहले भी थोड़ी बहुत बात हुई थी इसके बारे में, वो भी प्रैक्टिस हुई थी, और आज भी प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस से होंगी सारी चीजें। तो ही का ही उतार दो, सेड टू का टोल्ड कर दो, हर का हर उतार दो क्योंकि ये चेंज होते ही नहीं है, ये चेंज हो गया हमारा। और कंजक्शन दैट, और ये आएगा इसके पास, तो ये अपने पांचों केस देगा। और ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ले लेंगे ही का। अगर ये मान लो मी होता तो हिम आता, मान लो ये माई होता तो हिज आता, आता इसी का रूप, इसका केस अपना ये है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो योर यहां आएगा, इसे तो बदलना नहीं है मुझे। तो योर जब यहां आएगा तो ये पांचों केस देगा अपना, और ये पजेसिव केस है, तो आपको हर लेना है आंसर, ये आंसर रहेगा इसका, और इसे बदलना नहीं था हमें, ये आंसर है। तो आपके ये चेंज होने चाहिए थे। मैं ये तीसरे महीने की क्लास पढ़ा रहा हूं, इसके पहले मैंने पहले महीने में पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस सेंटेंस पढ़ाए, जिसमें मैं अच्छे से समझा चुका हूं प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्टिव केस कौन सा होता, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता, पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा, पजेसिव प्रोनाउन कौन सा, रिफ्लेक्सिव केस कौन सा है। तो अगर आपको इन केस में परेशानी है तो फिर आपने जो है फिर केस सही से नहीं पढ़े, पार्ट्स ऑफ स्पीच सही से नहीं पढ़ा। और मैंने पहले दिन की क्लास में ही आपसे बोला था कि बच्चों जो शुरू के 2 महीने की क्लासेस नहीं पढ़ पाए हैं वो बचना इससे। या अगर आपको लगता नहीं सर वो मुझसे आता है, मुझे पता सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है तो मैं कर लूंगा, तो ठीक है करो फिर आप इसे। आगे बढ़ते हैं, आई सेड टू हर, तो आई का आई कर देंगे, टोल्ड हो जाएगा, सब सिंपल है। आई टोल्ड हर, कंजक्शन दैट। अब ये यू यहां आएगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन इसके पास आएगा, लड़की है, शी, हर, हर्ष, हर सेल, पांचों केस दे रही है। तो ये कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो इसका सब्जेक्टिव शी हो जाएगा। इसे देखेंगे बाद में, इसे देखेंगे बाद में, इसे देखेंगे बाद में। यहां आपको
शी करना चाहिए था। अगर यहां लड़का होता तो ही आता, यहां आई होता तो वो यहां जाता, फिर चाहे कुछ भी लाता लेकिन जाता यहीं पे, लेकिन ये इस टाइम सही है, शी आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल, माई सिस्टर सेड टू मी, यानी कि टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, और फिर यू कहाँ आएगा, वो तो यहीं आएगा। अब मी के पास आएगा तो मी के 5 केस मिलेंगे, आई भी मिलेगा, मी भी मिलेगा, माई भी मिलेगा, माइन भी मिलेगा, माई सेल्फ भी, तो ये 5 केस ले गया अंदर यू, और इसने अपने रूप को आई के रूप में बदल के उसका सब्जेक्टिव केस ले लिया, क्या, आई। इसे काट दो, माई कहाँ जाएगा भैया, माई जाएगा यहां, और यहां माई मत देखो मेरी बहन, ये जेंडर कैसा, लड़का या लड़की, लड़की है तो इसके लिए भैया शी आएगा, शी आएगा इसके लिए, हर आएगा, हर आएगा, हर्ष आएगा, हर सेल्फ आएगा। और ये माई जब यहां आया तो इससे लड़की के सारे केस मिले, तो इसने लड़की के केस में से पॉजेसिव केस ले लिए, यानी कि यहां हर आएगा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये करना चाहिए था आपको। अगला देखते हैं, आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन से कहा, तो आई टोल्ड माई सिस्टर कंजक्शन दैट, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट, यू को बदलना है तो इसे आप जानते हैं, इसके लिए आता है यू। मैंने अपनी बहन से कहा तुम, तो वो तुम जो है ना वो मेरी बहन है, तो मैं इसे यहीं तो लाऊंगा, और वैसे भी यहीं आता है ये लिसनर, इस पे सॉरी यू जो होता है लिसनर के पास आता है, तो ये यहां आया। अब यहां से इसे शी भी मिलेगा, माई के लिए नहीं सिस्टर है तो शी भी मिलेगा, हर भी मिलेगा, हर भी मिलेगा, हर सेल्फ, तो ये सब्जेक्टिव केस है तो क्या बन जाएगा, शी। इसे छोड़ दो, माई को लेके जाएंगे हम यहां। अब ये देखो जरा आप, जब माई यहां आएगा तो इसे आई के सारे केस मिलेंगे, ये अपने रूप देगा, चाहे कुछ भी हो, लड़का हो तो ही, लड़की है तो शी, यू है तो यू के, और आई है तो आई के। तो आई के केस सुन लें अब, आई भी है, मी भी है, माई भी है, माइन भी है, माई सेल्फ भी है। इत्तेफाक रहा एक कि माई के बदले में माई ही आएगा, क्योंकि ये आई मिल गया ना बाहर, कोई बात नहीं, हमें क्या टेंशन है, हमें तो वही काम करना। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास ले जाओ, सेकंड पर्सन है तो मतलब फर्स्ट पर्सन है तो स्पीकर के पास, और सेकंड पर्सन है तो लिसनर के पास। और तरीका ध्यान रखो, वो अपने 5 केस देगा, अंदर वाला अपने केस के हिसाब से उसका रूप ले लेगा, ये है इसका आंसर। तो ये माई का माई उतर जाएगा, ठीक है, बाकी छोड़ दो ऐसी। यहां आते हैं तो ही टेल्स हिज वाइफ, कंजक्शन है दैट, आई आएगा इसके पास, तो यहां से 5 केस मिलेंगे, तो ये आई अपने बदले में ही ले लेगा, लड़का है ना तो ही हो जाएगा। और लव को छोड़ दो, यू यहां आएगा, तो यहां है पत्नी उसकी, उसने अपनी पत्नी से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो हम क्या कहेंगे, उसने अपनी पत्नी से कहा वो प्यार करता है उसे, तो उसे किसे, इसे। तो ये लड़की है तो लड़की के लिए शी भी आएगा, हर भी आएगा, हर भी आएगा, हर्ष भी आएगा, हर सेल्फ भी आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये कौन सा केस है, क्योंकि ये दोनों दिखने में सेम होते हैं। यू जो है हमारा दिखने में सेम होता है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी, लेकिन मेन वर्ब के इधर की तरफ ये सब्जेक्ट है और मेन वर्ब के इधर की तरफ ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो यू है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लड़की का जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा हर। अगर ये सब्जेक्ट होता तो शी आता, लेकिन अभी हर आएगा ऑब्जेक्टिव केस। आई टोल्ड हिम दैट, कंजक्शन, शी को कहाँ लेके जाऊं, कहीं नहीं, ये नो चेंज होता, शी का शी उतारो, नो चेंज है भैया, ये चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन है ये। माई इसे बदलेंगे, इसे कहाँ लेके जाएंगे हम, इसे लेके जाएंगे यहाँ पे, और इत्तेफाक के बाद आई निकला तो इसने सारे केस दे दिए और उसने माई का माई ले लिया। नोट कर लो सबको, ये आंसर होने चाहिए थे आपके, कितने गलत कितने सही देख लो, आज भी दूंगा मैं आपको घर से,
आज कम गलत होंगे आपके, अब ज्यादा हो गए होंगे, कोई बात नहीं। शुरू करते हैं हम आज की कहानी। डे 7, 7वां दिन है हमारा ये, और अभी हम पर्सन के बदलाव में रुकेंगे, और क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना क्लास अधूरी है। समझ लो, यही चीज थोड़ी मुश्किल में डालने वाली है। मैं कुछ बातें पूछूंगा आपसे, मुझे जवाब देना पड़ा। देखता हूं क्या करते हैं आप। जो प्रोनाउन के यूज मेरी क्लास में पढ़ चुके हैं, या जिन्हें प्रोनाउन के यूज के बारे में जानकारी है, वो इधर देखें बोर्ड पे। जिन्हें नहीं है उन्हें जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन अब हो जाएगी। देख लो जरा, देखो, आई लाइक यू, आई लाइक योर सन, यू लाइक हिम, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर टीम, his shoes are very nice। जरा मुझे इतना बताओ आप, जैसे ये आई है इस टाइम पे, तो ये सब्जेक्टिव केस है। क्या मैं, मान लो, क्या मैं अगर इसे हटा करके मी रख दूं तो ये सही होगा ना? बस इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको। ये आई है तो आई ही होना चाहिए, मी क्यों हो जाएगा? ये सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। एक बार को ही कर दो, शी कर दो, आई कर दो, यू भी कर दो, चलो सब्जेक्टिव केस होता है। दे कर दो, वी कर दो, मी मत करो, हिम मत करो, हर मत करो, और देम मत करो, अस मत करो। ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव ही रहना चाहिए, एक बात। और मेन वर्ब के इधर की तरफ अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो ध्यान रखना ये ऑब्जेक्टिव केस है। आती बात सर ये तो सब्जेक्ट होता है, ये दोनों होता, दिखने में सेम, सब्जेक्ट भी होता, ऑब्जेक्ट भी। पहचान करना चाहते हो, दो जगह ध्यान रखना। प्रीपोजिशन के बाद में हो तो ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, और मेन वर्ब के बाद में हो तो ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। क्लियर? कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? ठीक, इन दोनों का ध्यान रखना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। यहां आओ अब आप, मेन वर्ब से पहले, यहां बाद में है, यहां पहले, तो ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। दिखने में दोनों सेम है। अब बात आती है सर जब दिखने में सेम है तो ये क्यों कर रहा हो आप सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस? इसलिए कर रहा हूं बच्चों में, जब ये बाहर लिसनर के पास जाएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लाएगा, और जब ये जाएगा ये भी लिसनर के पास ही जाएगा, ये भी लिसनर के पास, सेकंड पर्सन है, जाएगा ये भी लिसनर के पास, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस लाएगा और ये ऑब्जेक्टिव केस लाएगा, क्योंकि वो पांचों केस देता आपने। तो हमें इसलिए जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये नाउन है तो क्या ये ऐसा हो सकता? आई लाइक यू सन, मतलब ये क्या है? मैं तुम्हें बेटा, ये तो कोई भी बात नहीं है, ये सही है। मतलब नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए ना, तो यही आएगा यहाँ पे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ये आई लाइक योर सेल्फ सन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं अपनी इन बातों से, और देखो अभी ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। ये कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। और जी हमारा ये सब्जेक्ट होगा। ये कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये कौन सा है? पजेसिव एडजेक्टिव। सब जितने भी हैं बोर्ड पे लिखे हुए ये अपना अपना निश्चित यूज करते हैं। जो मैं बोलने वाला हूं वो सुनो। सब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट, कैसे हो जाएगा ये काम? फिर तो सब्जेक्ट बेकार ही बनाया गया दुनिया में। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है। पजेसिव एडजेक्टिव, मैं नई क्लास मतलब उसी को नए तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ लो पहले बात, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा और मजा आएगा आपको सीखने में। सुनो दोबारा से। सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता उसका काम। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है, उसका काम सब्जेक्ट नहीं कर सकता।
वो बात एक इत्तेफाक की रही कि दो सेम होते हैं, यू और यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, लेकिन कलाकार और खिलाड़ी वो है जो ये पहचान ले कि कब सब्जेक्ट है यू और कब ऑब्जेक्ट है यू। वो कलाकार है, वो खिलाड़ी है, और उसका नंबर कहीं भी नहीं कटेगा। और आप ये सोच रहे हो सल ठीक है पहचान लेंगे, पहचान लिया तो ठीक है, एक ही नंबर तो कटेगा। एक नंबर नहीं कटेगा, पूरे 1 साल पीछे चले जाओगे आप, पूरे 1 साल सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ये जो मेहनत कर रहे हो आप, ये भी दोबारा करनी पड़ेगी। तो कोई भी कसर बाकी मत छोड़ो। मैं नहीं छोड़ रहा, बताओ, मैं चाहता, मैं कहता नहीं मैं आज जो है हेल्पिंग के बदलाव सिखाऊंगा, मैं नहीं सिखा रहा ये पॉसेसिव प्रोनाउन के जो हमारे केस चल रहे हैं पर्सन के, मैं तो आज वो सिखाऊंगा। लेकिन मुझे पता है बच्चों, मैं यहाँ पर सिलेबस निपटाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं उदाहरण दे करके ताना नहीं मान रहा, बता रहा हूँ। मैंने पिछले महीने कितनी क्लासेस पढ़ाई मैंने आपको टेंस की, 41। मुझे कितनी क्लासेस का नुकसान हुआ, 11 क्लासेस का। ये अब क्लास आपकी आधी हो चुकी होती, लेकिन इन बातों से क्या मतलब है, इन बातों से क्या एहसान दिखा रहा हूँ मैं? मेरी ड्यूटी है वो, मैंने उसे निभाया सही से। थोड़ी बहुत चीज़ें रुक गई अब, वो मैं सिखा दूंगा प्रैक्टिस में। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्लास को निपटाना नहीं है बच्चों। निपटाना होता तो फिर कहाँ, बताओ, मैं बताऊँ आपको, यकीन करोगे? मेरे नरेशन के बैच में 100 से ज़्यादा, लगभग 150 के करीब स्टूडेंट्स हैं। और मैं कितने सोचता हूँ पता, जब शुरू करता हूँ 50-60। उसकी वजह है ऑनलाइन क्लास में बच्चों को लगता है कि मज़ा नहीं आता, और मैं पूरे तरीके से संतुष्ट करता हुआ चल रहा हूँ बच्चों को। बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हो आप, जैसे भी पढ़ाते हो। ये तारीफ नहीं कर रहा, बता रहा हूँ जो बच्चे कहते हैं। लेकिन सर ऑनलाइन में बहुत जान डाल रखी है आपने, ऑनलाइन में तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे आप, तो खुशी मिलती है मुझे। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी लगन, और मेरे दिमाग में ये बात कि बच्चे ने पैसे दिए हैं उसे सिखा करके ही दम लेना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो हम ये कह रहे हैं आपसे, चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को निपटाना नहीं है। मतलब कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी बच्चों, वरना ये कहना पड़ेगा आपको कि यार 1 नंबर से रह गया। वो नंबर कहाँ से रहेगा? वो यहीं से रहेगा। ये नहीं सीखा आपने, परेशान कर रहा, डर लग रहा है इससे, मुझे बताओ, मैं हूं तो। डर करके बैठ जाओगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 1 नंबर कटेगा, और आपके नंबर अच्छे खासे रीजनिंग में, जीके में, इंग्लिश में सही थे, और आपका स्कोर भी 150 के करीब पहुंचा दूंगा मैं, पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन पता चला मेरिट 151 पे है, 1 नंबर रह गया, और पता चला वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत हो गया था। बस आपको भी अफसोस होगा, मुझे भी बहुत अफसोस होगा कि बच्चों का 1 नंबर रह गया। पढ़ना पूरे साल पड़ेगा। अब क्या ऐसा है व्यवस्था? बताओ ईमानदारी के साथ में, कि सर अगर मैं 1 नंबर से रह गया हूं तो बस मुझे तो अब 1 नंबर ही लाना है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो जाएगा? सब लग जाएंगे फिर तो ना। अब 1 नंबर नहीं लाना आपको, अब तो 151 भी लाने पड़ेंगे दोबारा से, और जो बढ़ेगी मेरिट 10 नंबर की, 161 नंबर लाने पड़ेंगे। कैसे लाओगे? इससे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों कसर छोड़ रहे हो अभी? ये बात बहुत जरूरी बता रहा हूं मैं आपको। ये पढ़ाई लिखाई से, किताबों से, बोर्ड से, सबसे हटके है। ये मेरा अनुभव है जो मैं बता रहा हूं आपको, इसे शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। कोई कसर मत छोड़ो। हाँ, एक बात है, कसर हमें छोड़नी नहीं है, और किसी वजह से वो नहीं मिल पाता जो हम चाहते, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, फिर दोबारा करेंगे शुरू। हिम्मत नहीं हारनी है। देखो, बिग टास्क्स टेक बिग टाइम, मतलब बड़ी चीजों को करने में बड़ा समय और बड़े प्रयास लगते हैं। छोटी चीजें हासिल नहीं कर रहे हैं आप जॉब प्राप्त करोगे, कितनी बार बोल चुका हूं मैं। जॉब मतलब अपनी जिंदगी अगर ऐसी है तो पूरी पलट दोगे आप, मजा, खूबसूरती आएगी आपकी जिंदगी में। बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, बढ़िया बढ़िया रीति रिवाज शुरू होंगे आपके परिवार में, बढ़िया बढ़िया सेलिब्रेशन होंगे। फिर आपके जो बॉस वगैरह होंगे उनसे बात करने का मौका मिलेगा, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाओगे, सब चीज़ों को जान लोगे। तो जिंदगी ऐसे पलटनी है, और ऐसे पलटना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। रात को जो करवटें आप बदलते रहते हो ना, आराम से अच्छी वाली नींद में, वो ख़त्म हो जाती हैं जब आंखों में ख्वाब जागते हैं। तो उसे अपने दिमाग में बिठाए रखो कि मेरा लक्ष्य वो है और वहाँ पहुँचना। इस साल पहुँच गया, पूरी कोशिश करूँगा, नहीं पहुँचा तो ये थोड़ी का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अगले साल नहीं पहुँचा फिर अगले साल, ऐसा होगा नहीं। इंशाल्लाह 1 या 2 साल में आप लग जाओगे। देखो, मैं सही बताऊँ आपको, मैं मानता हूँ कि बच्चे अगर 12th तक बहुत सीरियस रहे हैं अपने पढ़ाई के लिए, बहुत मेहनत से पढ़े हैं, बच्चा 1.5 साल के अंदर निश्चित रूप से लिख दूंगा चला जाएगा, क्योंकि वो अब भी सीरियस होगा। लेकिन ऐसे जिनकी पढ़ाई
ज़्यादा अच्छी नहीं रही हो, थोड़ा बहुत मतलब मौज मस्ती करी हो, पास हो गए, अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें 2 साल में लग जाएंगे। और जो बिल्कुल ही डल थे बिल्कुल, उन्हें 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, लेकिन लग वो भी जाते हैं, क्योंकि इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड योर सेल्फ। जब आँख खोले ना तभी सवेरा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं बहुत कुछ आप, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। सोचो ना, जब पहले नहीं पढ़ा तो उसे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। जब एक व्यक्ति रेस में आगे दौड़ चुका है, आप पीछे से दौड़ रहे हो, तो वो तो आगे रहेगा ना। उसे हराना चाहते हो तो सुपर स्पीड लाओ अपने अंदर, खूब मेहनत करो। बात समझ रहे हैं मेरी? मैं क्यों रुका था यहाँ पे? मैं यूँ रुका था कि 1 नंबर भी छोड़ना नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसे अच्छे से सीख लो आप। ये जितनी बातें मैंने बोर्ड पे बताई, ये क्यों बता रहा था? इसलिए बता रहा था। अब नियम सुनो क्या है। अब मैं बोर्ड पे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच में बस एक बदलाव है, रिपोर्टिंग वर्ब का। और स्पीकर लिसनर कैन नेवर बी ट्रांसफॉर्म्ड, कभी भी नहीं बदले जा सकते हैं, कभी नहीं बदले जा सकते। स्पीकर और लिसनर, चाहे वो आई हो, मी हो, यू, कुछ भी हो। सर ये तो फर्स्ट पर्सन में बदलेगा, वो अंदर अंदर बदलते हैं, बाहर नहीं। बाहर तो आई का आई, मी का मी, जो भी है वो ऐसे रहेगा। क्लियर? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कुछ नहीं बदलना आपको बाहर, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब। और वो मैं बता चुका हूँ, 80% हो गए, 20% इसमें आ जाएंगी अभी, ठीक है। कुछ बाकी है ना अभी, कमांडेड भी आती हैं, और भी बताएंगे, अर्ज भी आती है, कुछ हैं अभी बाकी जो हम आपको इसमें नहीं करा पाए, वो हल्की अलग होती है थोड़ी सी, देखेंगे उसे भी। तो फिलहाल रिपोर्टिंग स्पीच में क्या बदलता है? सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब। कोई परेशानी? कोमा हट के कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, वाट, वेयर, टू, नॉट टू, वो भी सीख गए हम। अंदर जाना है अब हमें। तो अंदर हमारे सामने सबसे पहली मुसीबत जिसका हमें मुंह तोड़ना है, हमें मुसीबत का मुंह तोड़ना है। इसका देखते हैं कितनी बड़ी मुसीबत है ये। वो जो मुसीबत है हमारे सामने, जो वाकई में थोड़ी ज़्यादा मेहनत चाहती है हमसे, वो है पर्सन के बदलाव। और बढ़िया बात तो ये है, बस 2 बदलने हैं, 3 बदलने होते तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। 3 मतलब सर, अरे 2 ही तो बदलने हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है तो कुछ भी नहीं करना। सर ये थर्ड पर्सन का मतलब समझाओ थोड़ा सा। सुनो, मैं अंदर आ गया, ये अंदर है, अब इन्वर्टेड कोमास लगे हुए, सुनो। अंदर ही है, ही उतार दो। शी है, शी उतार दो। दे है, दे उतार दो। राम है, राम उतार दो। हिज है, हिज उतार दो। हिम है, हिम उतार दो। देम है, देम उतार दो। इट है, इट उतार दो। कोई चेंज नहीं होगा। हर है, हर उतार दो। जो है वैसे उतार दो। थर्ड पर्सन है नहीं, थर्ड पर्सन, ठीक। लेकिन फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड, जरूर बदले जाने चाहिए। और यही बदलने वाला खिलाड़ी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरे नंबर लाएगा। इसे ध्यान से सीख लो आप। बाकी चीजें बहुत आसान है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा टाइम लेने वाला है। अभी तो 2-2 क्लास चला रहा हूँ इसकी मैं। शुरू करते हैं। तो अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर फर्स्ट पर्सन कहाँ जाता है बदलने के लिए? रुको, क्या फर्स्ट पर्सन आई जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं, या वी की भी बात कर रहा हूं? वी दिखाया नहीं है मैंने आपको, अभी दिखाऊंगा। वी का थोड़ा अलग पढ़ाना मुझे। आई और वी दोनों, और चाहे इनका कोई सा भी केस हो, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स। अगर इन 10 में से 10 होगा ना, 5-5 दोनों के, इन 10 में से कोई सा भी मिलेगा, जाएगा भैया लिसनर के पास। ना ना रुको, जाएगा स्पीकर के पास। अब स्पीकर में लड़का है तो 5 केस 5 देता, ये अच्छी बात है इसके अंदर। अगर ये नहीं सीखा ना आपने, 5 केस देता तो आप गलती कर जाओगे। 5 केस देता। क्लियर? अब सुनो, अंदर का जो केस है वो नहीं बदलना चाहिए। केस रूप बदल जाएगा उसका। आई है तो ही हो जाएगा, आई है तो हर हो जाएगा। सॉरी दोबारा बोलूंगा। आई है सब्जेक्टिव है ना, आई है तो ही हो जाएगा, देख के अपने हिसाब से। आई है तो शी हो जाएगा। आई है तो हिम नहीं होगा। आई है तो हर नहीं होगा। दूसरी बात, मी है तो हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा। मी है तो शी नहीं होगा। मतलब सुनो बात, चाहो तो नोट कर सकते हो। इन्वर्टेड कोमास के अंदर फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन, उसका
केस नहीं बदल सकता, केस नहीं बदल सकता, केस नहीं बदल सकता, रूप जरूर बदलेगा। इत्तेफाक हो जाए कि बाहर सेम मिल जाए, इसे भी ध्यान रखना। आई है अंदर, बाहर गया फर्स्ट पर्सन के पास जा रहा है, वहां भी आई मिल गया तो कोई बात नहीं, सेम आ जाएगा, लेकिन बदलेगा तो जरूर ना, जाएगा तो उसके पास कम से कम ही नहीं जाएगा। तो ये जाएगा पीछे की तरफ, लड़का है तो ही ले आएगा वहां से आई, माई है तो हिज ले आएगा, माई सेल्फ है तो हिम सेल्फ ले आएगा, लड़का होगा तो, लड़की है तो हर सेल्फ ले आएगा। क्लियर? तो सुने दोबारा से, इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखा हुआ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन 15 होगा या 15 सर? हाँ 15। आई के 5, आई मी माई माइन माई सेल्फ। वी के 5, वी अस आवर आवर्स आवर सेल्फ्स। यू के 5, यू यू योर योर्स योर सेल्फ योर सेल्फ। 6 होते हैं इसके, ये समझा चुका हूं। देखो बच्चों, में मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास मेरी इंग्लिश की पूरी क्लासेस की जान है, उसके बिना मैं बिल्कुल अपंग हूं, मैं पढ़ा नहीं पाता उसके बिना। अब आप में से कुछ बच्चे अगर हों ऐसे कि सर कब शुरू होगी, वो अब नहीं होगी। तरीका होता है ना हर चीज़ का, ऐसा थोड़ी कि मैं पागलों की तरह शुरू करता रहूँगा क्लास है बस। अब ये सिलेबस आगे जाएगा, पहले उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाई जाएगी जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चाहे वो 100 हो 150 हो या 500 हो या 1000 हो या 10 हो, वो आगे जाएंगे, उन्हें पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैं, ठीक है? जिम्मेदारी ली है मैंने। अब सुने, तो ये 15-16 जो है इनका तरीका सुन लो। इनका केस चेंज मत करना कभी भी। रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव ही आएगा, रूप भले बदल जाए। माई सेल्फ का भले ही हिम सेल्फ हो जाए, भले ही हर सेल्फ हो जाए, शी नहीं होगा, ही नहीं होगा, क्योंकि माई सेल्फ है, सेल्फ ही आएगा। दूसरी बात, पजेसिव केस है, मान लो योर्स है, माइन है, आवर्स है, तो बाहर से जो आएगा मतलब क्या आएगा? बाहर से ही लगा दो ना, हिज आएगा, हर्स आएगा, जो भी आएगा पजेसिव प्रोनाउन में आएगा। अगर यहां आई है तो क्या आएगा? अब इसके बदले में मान लो बाहर गए हम और लड़का मिल गया तो ही आ जाएगा, लड़की मिल गई तो शी आ जाएगा, ये तो काम कर रहे हैं हम। यू मिल गया तो यू आ जाएगा। समझ रहा है मेरी बात? इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखे हुए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अपनी अपनी ज़रूरतों के पास पहुंच जाते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है 10 जो हैं वो 10 आई और वी के, वो जाते हैं स्पीकर के पास। स्पीकर अपने 5 केस दे देगा और ये अपनी समझदारी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो केस लगा देंगे, 5 में से एक जो उनसे भी लगेगा। ऐसे यू के साथ है, थर्ड पर्सन कहीं नहीं जाता है। शुरू करें क्लास। तो केस नहीं बदलता, रूप बदलता है। हो गई क्लास खत्म अब इसकी। अब गलती नहीं होगी आपसे, अब गलती नहीं होगी भैया, मुझे पूरा पता। दोबारा बोल दो, केस नहीं बदलता, ध्यान रखना, रूप बदलता है। किसका? वो भी 2 का, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन का तो कुछ भी नहीं बदलता, ना रूप ना केस। चलो भैया प्रैक्टिस करते हैं अब। तो हमारी जो प्रैक्टिस रही है, छोड़ो इस नंबर को, ये देखो आप पहले नंबर पर, आई सेड टू यू। पहले नंबर पे मैंने बम फोड़ दिया, खतरनाक दे दिया। आई सेड टू यू, यू आर माई फ्रेंड। चलो शुरू करें अखाड़ा, शुरू करें लड़ाई इसकी, शुरू करते हैं। इसे बदल दूं क्या? ना, ये तो भैया स्पीकर है, ऐसे ही उतर जाएगा। इसे बदलो, क्या है? टोल्ड। यू का यू कंजक्शन दैट। सर यू क्यों नहीं बदला? लिसनर है, ये नहीं बदलते। अंदर जाओ, अब बदलेगा। ये कहां जाएगा? इसके पास। ये कितने केस देगा? 5। और ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। तो यू का यू, मौका मिल गया, सेम आ गया, यू का यू उतर जाएगा। कौन पूछेगा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव केस था। यू क्यों आ गया? क्योंकि यहां यू मिल गया। क्या करूं मैं? हिम होगा, ही आएगा। ये सुनो, अब ये जरूरी बातें हैं। हिम होता, ही आता। हर होता, शी आता। मान लो मी होता, आई आता। अब समझ रहे हो? बढ़िया, सब क्लियर हो जाता। ये जो कहावत है ना, इसे झूठ मत समझा करो आप।
ये एक ऐसी कहावत है, अगर जिंदगी में शामिल कर लो ना इसे तो कभी फेल नहीं होगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये जो आप सीख रहे हो ना, अब जो लग रहा है सर अब सीखा हूं मैं, ये किसकी किसकी वो है, मेरी को वो थोड़ी है, मैंने भी सीख रखा है। क्या? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आगे बढ़ते जाओ, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस की वजह से हो रहा है जो आप समझ रहे हो। यू का यू उतर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सारी बातें जाननी जरूरी होती ना। यू का यू उतर गया मतलब यू चेंज नहीं होता ना, यू चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव केस के पास जाएगा, मतलब लिसनर के पास। एक इत्तेफाक रहा कि वहां यू ही मिल गया। तो ये मुझे बताओ जरा, ये ऐसे करके चेंज हुआ या ये ऐसे करके चेंज हुआ? ये बढ़िया है। हर तरीके से खेल खेलो, पता नहीं कौन सा खेल काम कर जाए इंसान के अंदर। ऐसे गया और यूं आ गया, कोई परेशानी आपको? छोड़ दो इसे, अब इसे छोड़ दो। बाबूजी जाएंगे यहां, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन के केस है, तो केस तो भैया पजेसिव ही आना है। तो ये कह रहा है जोन सा मर्जी हो वो ले जाओ। आई ने दे दिए पांचों केस, तो आई भी दे दिया, मी भी, माई भी, और वो जो माई है पजेसिव माई का माई। मतलब ये कि कभी कभी माई भी चेंज नहीं होता ना, माई चेंज होता है। गया तो था वहां पे, इत्तेफाक रहा कि ये यही आ गया। लड़की होती हर आता, शी होता यहाँ पे, या सिस्टर या कोई भी, तो हर आता। लड़का होता हिज आता, गलत तो नहीं बोल रहा। यू होता योर आता। मजा आ रहा? मजा आता रहेगा, प्रैक्टिस करते जाओ। ये हो गया हमारा सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शी। अब दिल नहीं कर रहा होगा आपका, अब तो सीख गए आप। अब सोच रहा हूँ कुछ और कराओ सर। अब ऐसे ही होता है बच्चों, भूल जाते हो आप हमें बाद में, जब सीख जाओ तो सब भूल जा भैया। शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, यू आर। अब गलती नहीं होगी आपसे, हमें पता ना आपका दिमाग का। मैं सबका तो नहीं कह रहा, लेकिन आप में से 70% बच्चों का दिमाग हमारे कब्जे में होता। मतलब हमें पता होता कब सीखे कब नहीं सीखे। पहले आपको डाउट था, अब कंफर्म हो गया, इसका आंसर लगा भी चुके होंगे आप। जादू है हमारे पास, जादू सीख जाते हैं हम। शी का शी, सेट टू का कर दूंगा टोल्ड। सिंपल चला रहा हूं मैं सारे अभी तक। कंजक्शन दैट तो कर भी लिया होगा आपने भैया, हमारी जरूरत भी नहीं लग रही होगी अब आपको। यू आएगा यहां तो हिम आ जाएगा, हिम ना, ये तो समझा दिया मैंने। ये सारे केस देगा अपने, ये सब्जेक्ट है तो ही ले लेगा, ये सब्जेक्ट है, यहां गया सब्जेक्टिव केस ले आएगा। तो ये भी कह सकते हो आप, ये जो अंदर होता ना, ये बाहर जाता तो रूप लेने, केस अपना लाता। ये तो बात चल रही है ही। ओहो, अब कैसे शी मिल गया, तो माई गया, पांचों केस मिले, हर लेकर आ गया। मजा आ रहा? मजा आता रहेगा, बोर्ड पे देखते रहो। He said to her, you should do your homework. He said to her, comma, inverted commas, you should do your homework। और your, एक बात और पूछना चाह रहा हूं मैं। He said to her, उसने लड़की से कहा। लड़की कितनी है यहाँ पर? ज्यादा है, एक लड़की है। हर तो एक ही लड़की है ना, तो इसके लिए बताओ योर सेल्फ एफ वाला लगाऊं वो एक के लिए आता है, या VES वाला लगाऊं वो ज्यादा के लिए आता है? ये लड़की एक है, वहां एफ वाला आएगा। अब ये बात भी बच्चों को परेशान कर सकती है, उन्हें जिन्होंने क्लास नहीं पढ़ी। जिन्होंने पढ़ी वो समझ गए, लेकिन कोई बात नहीं, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया, एग्जाम्पल बदलते हैं। तो ही का ही, टोल्ड कर देंगे इसका हर, कंजक्शन दैट, बाबूजी यहाँ आएंगे,
सब्जेक्ट बन के आए हैं, सब्जेक्ट चुरा कर ले जाएंगे। कैसा लगा मेरा डायलॉग? सब्जेक्ट बनकर आए थे, सब्जेक्ट चुरा कर ले जाएंगे। बढ़िया हो गया। तो यू का हर शी ले जाएंगे यहां से, छोड़ो इसे, इसे भी छोड़ो। ये आए बाबूजी, ये भी यहीं आएंगे। पजेसिव केस के रूप में आए हैं, इसका पजेसिव केस चुरा कर ले जाएंगे। हर कर दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये भी बाबूजी यहीं आएंगे। यू के तो सारे केस यहीं आएंगे भैया। बाबूजी अंदर से आ रहे हैं, चुपके चुपके सेल्फ के रूप में आएंगे, चुपके से हर सेल्फ ले जाएंगे। ये हो गया हमारा हर सेल्फ। कोई परेशानी? लड़का कर दूं तो यहां पे मान लो अभी मेरे दिल में हुआ कि मैं यहां लड़का कर दूं, तो यहां ही हो जाएगा, यहां हिज हो जाएगा, यहां हिमसेल्फ हो जाएगा। इतना नोट करो आप। ठीक है, तो अब इसे जो है आप समझ ही चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी आज ना हम इसका एक शानदार चेंज सिखाएंगे आपको। ये तो सीख गए अब आप, इसकी टेंशन नहीं है, मुझे कर लोगे अब आप ये। लेकिन अभी मुझे एक चीज सिखानी है। ये खत्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देखो आप। माई सिस्टर सेड टू माई फादर। मेरी बहन ने मेरे पिता से कहा आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। अब हमने इसे बदलना शुरू करा, तो माई सिस्टर का हो जाएगा माई सिस्टर, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और माई फादर कंजक्शन रहेगा दैट। ये तो कर ही रहे होंगे अब आप, मैंने बताया कितनी बार होगा ये तो देखते रहो। सिंपल सेंटेंस है टोल्ड और दैट। आई को बदलने के लिए यहां जाएंगे, लड़की है ये, तो आई लड़की के पास आया और अपने हिसाब से सब्जेक्टिव केस शी ले गया। कोई परेशानी? यहां आया और शी चुरा के ले गया। इसे छोड़ दो, ये यहां आएगा पिताजी के पास। पिताजी जो है वो मेल है, मेल मतलब लड़का है, लड़का मतलब जेंडर इनका पुरुष है, पुल्लिंग बोलते हैं जिसे। तो ये यू यहां आएगा, ये चुरा के क्या लेके जाए? ये तो 5 दे रहा है, ही भी, हिम भी, हिज भी, हिमसेल्फ भी। अब मुझे बताओ ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है? इसे सीख लेना सही से। ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मेन वर्ब के इधर की तरफ ऑब्जेक्ट होता है। तो जब ये यहां आएगा तो इनका ऑब्जेक्टिव केस चुरा लेगा, हिम आएगा। कोई परेशानी है आपको? बढ़िया, एकदम बिल्कुल नो एरर, सही है। मान लो अगर ऐसा हो जाए, यू और मी, मान लो ऐसा हो जाए अगर, तो इसे बदलते हैं। अब ये कहां जाएगा? ये तो यहीं जाएगा। ये किसी भी रूप में हो, आएगा लिसनर के पास। तो यू जब यहां आएगा, अब बताओ कौन सा केस है ये? अब ये हो गया सब्जेक्टिव, तो इसका सब्जेक्टिव लेके जाएगा ही। और मी कहां आएगा? मी यहां आएगा, तो इसका कौन सा केस लेके जाएगा? ये तो करते हैं हम, और क्या करते हैं? खत्म हो गई बात ये। तो भैया अब जो है हमें जहां टाइम देना चाहिए वो बदलाव करना है। अब इसे नियम को छोड़ के कुछ और सीखना, लेकिन है पर्सन का ही वो। अब मैं जो सिखाऊंगा उसे समझो पहले आप। पहले इसके बारे में आखिरी बात बोल दूं, मैं फिर रोकूंगा इसे। सुने, रिपोर्टिंग स्पीच में न स्पीकर न लिसनर कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन फर्स्ट भी बदलेगा, उसके सारे केस बदलेंगे स्पीकर के हिसाब से। लिसनर के हिसाब से सेकंड पर्सन बदलेगा, यू और उसके सारे केस। थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना, केस नहीं बदलता, रूप बदलता है। जो भी केस होता वो अपने उसके पास आता जहां आना होता, और वहां से उसी के रूप का अपना केस ले जाता है। खत्म हो गया। अब ये देखो जरा आप, सेंटेंस ये आएगा तो क्या करोगे पेपर में आप? अगर ये आएगा ये, तो क्या करोगे? जैसे ही
ये नया टाइप आ गया, अभी बताऊंगा, पहले रफ देखो रफ। तो ही सेड टू या ही सेड कोमा यू आर माई फ्रेंड, मान लो इसको बदलना है अब हमें। तो ही का ही, सेड का सेड, कंजक्शन दैट। अब यू को बदलना है तो ये यहां आएगा, यहीं तो आता है ये। ओहो, अब क्या होगा? यू आता लिसनर के पास, लिसनर तो है ही नहीं, तो सर स्पीकर के पास ले जाओ ना। यू तो लिसनर के लिए आता है, लिसनर ही तो होता सुनने वाला, तुमसे कह रहा है, तो जो भी यहां होगा वो सुनने वाला है, और ये उसी के लिए आता है। तो ये तो भैया बदलना चाहिए था लिसनर के हिसाब से, लिसनर है नहीं, क्या करूं मैं? ये सीखना अब आपको। क्या करेंगे अगर लिसनर ना हो? अभी करेंगे, रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं जरा, इसे रोक दो अभी, इसे अभी बदलेंगे, रुक जाओ, आगे चलो, इसे छोड़ दो। ये तो यहीं आएगा ना, तो ये तो जरूर मिलेगा आपको। देखो स्पीकर तो मिलना ही है, जब स्पीकर नहीं मिलेगा तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? अरे बोलने वाला तो कोई होगा बातों को, तभी तो होगा। तो ध्यान रखना, लिसनर अब्सेंट होगा तो अभी पढ़ेंगे क्या करना फिर। अगर स्पीकर होगा तो वो जरूरी होगा, वो तो पक्का, ठीक है। तो माई यहां जाएगा और इसका पजेसिव केस ले आएगा हिज, इसे छोड़ दो, ठीक है। तो इसको तो बदल देंगे हम, यानी कि अगर हमें फर्स्ट पर्सन मिलता है तो वो तो हम यहां ले आएंगे, लेकिन अगर सेकंड पर्सन मिलता तो उसे यहां लाते हैं, और यहां लिसनर है नहीं, क्या करेंगे? अब हम बताएंगे क्या करेंगे। तो आज का हमारा जो वो खत्म हो गया, वो सब सीख गए आप। जो आज का नया नियम है हमारा वो अब ये है, हेडिंग डालो। मैं बताऊंगा क्या होगा इसका। हेडिंग डालेंगे ये वाली, सेकंड पर्सन के बदलाव जब लिसनर अब्सेंट हो। समझ गए? अब्सेंट का मतलब नहीं दिया हो। अब हम आपको सिखाएंगे चीज़ों को। तो मैंने आपको एक बार पीछे भी बताया था कि जब एग्जामिनर स्पीकर दे दे लिसनर ना दे तो आंसर में लिसनर लिख सकता है वो, ठीक है। अब लिखे ना लिखे लेकिन हमें मतलब नहीं, लेकिन हमें यू को बदलने के लिए तो जरूर जानकारी चाहिए। यू को बदलने के लिए जानकारी जरूर चाहिए कि वहां क्या होगा। इस बात की जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए कि यार जब यू को बदलेंगे, योर को बदलेंगे, योर सेल्फ को बदलेंगे तो हम तो लिसनर के पास जाएंगे। अब लिसनर है नहीं तो क्या करें? क्या करें? बोर्ड पे देखो, ही शुरू कर दिया मैंने। कैसे करना? बोर्ड पर नजर रखो, ऐसे ही करना पेपर में आपको। ही सेड कोमा यू आर ए गुड बॉय। एक मिनट रुक जाओ अभी। यू आर ए गुड स्टूडेंट, वो भी सही था अभी, लेकिन रुक जाओ एक मिनट जरा, मजे लूंगा ना मैं आपसे पूरे, कोई कसर नहीं छोड़नी, मुझे बता चुका हूं मैं। अगला, यू आर ए गुड बॉय, अब सही है। तीसरा है मेरे पास में, ही सेड कोमा यू आर ए गुड गर्ल। दिमाग का इस्तेमाल करना और मेरे साथ साथ चलते रहना, ठीक है। शुरू करते हैं अब आंसर लगाने। तो ही का ही उतार देंगे, सेड का सेड उतार देंगे, कंजक्शन दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब इतना काम तो हमने कर लिया। जैसे ही अंदर गए तो कौन मिला हमें? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन कहां जाता है? यहां। अब रुक जाओ आप, अब रुक जाओ, अब क्या करना है? अब यहां से जो चीज सीखने की है उस पर ध्यान दो आप। जब लिसनर मौजूद नहीं हो तो आप सपोज कर लो कि यहां लिसनर मी हो सकता है, यहां लिसनर कोई लड़का, हिम बोलेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ना, यानी कि ये सोचो सपने में कि यहां ये लिखा हुआ ही सेड टू मी। एक मिनट दो,
ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम। सर हिम क्यों आ रहा है? बच्चों लड़के दो हो सकते हैं ना, एक लड़का दूसरे लड़के से बात कर रहा तो हिम भी हो सकता है, या ही सेड टू हर, या ही सेड टू राम श्याम, कुछ भी। लेकिन सर हम तो ये इमेजिनेशन कर रहे हैं, हमारा आंसर उससे कैसे मिलेगा जो एग्जामिनर ने सोच रखा होगा? वो सोच बता रहा हूं मैं, सुनेंगे। जब लिसनर नहीं दिया हो तो सबसे पहले यहां आप मानेंगे, इधर दिखा रहा हूं मैं, यहां सबसे पहले मानेंगे आप मी नंबर 1, और अगर नहीं है तो आप मान सकते हैं यहां पे हिम नंबर 2, और नहीं है तो मान सकते हैं हर नंबर 3, और नहीं है तो यहां मान सकते हैं आप अस नंबर 4, नहीं है तो मान सकते हैं देम नंबर 5। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सर ये प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही। बच्चों में ये कहना चाह रहा हूं, जब ये एग्जाम्पल पेपर में आएगा और इसके आंसर दिए हों और वहां पे यू के बदले में ही दिया हो, आई दिया हो, दूसरे में तीसरे में शी दिया हो, चौथे में दे दिया हो, तो आपको नंबर 1 पे आई वाला आंसर लेना है, ही वाले को छोड़ देना। मतलब जब भी कभी लिसनर गायब हो, आपको ये समझना मुझसे कहा, आपको ये समझना मुझसे कहा, नहीं तो फिर किसी लड़के से कहा, नहीं तो फिर लड़की से कहा, या फिर हमसे कहा, या फिर उनसे कहा। मतलब क्या चल रहा है? ये बच्चों खेल चल रहा है, ये खेल आपको खेलने होंगे, खिलाड़ी बनोगे आप इससे, तभी पेपर क्रैक कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। मुझे क्यों चुना आपने, मेरे ऊपर भरोसा क्यों करते हो आप लोग? उसकी वजह यही है कि मैं बारीकी से बारीकी के अंदर जा करके हर एक नंबर का क्वेश्चन बचाऊंगा आपके लिए, कटने नहीं दूंगा नंबर में। ये मेरा खेल खेले में है, मेरा अनुभव मुझसे कहता है अजीम ये ऐसे सिखाओ, एग्जामिनर आंसर ऐसे चाहता है बच्चों से, क्योंकि आ चुके हैं पहले आंसर। क्लियर? तो सुने जरा। ही सेड दैट, और यहां पे टू को छोड़ दिया मैंने, टू लगा हुआ सबके साथ, लेकिन ये हमें कल्पना करनी। अब ही सेड टू मी, मान लो यहां मी हो तो यू का क्या हो जाएगा? आई, यह आंसर है। या हिम मानोगे तो ही, लड़की मानोगे तो शी, हमें मानोगे तो वी। और मैं बताऊं आपको, अब थोड़ा दिमाग भी लगाना, अपने आप को थोड़ा दिमाग भी लगाना है। ये तो मेरा क्रम है, ये मेरा क्रम है, इनमें से कुछ को तो अपने दिमाग से काटना। जरा यहां आना। यू आर ए गुड स्टूडेंट, कितने? तुम एक अच्छे छात्र हो, तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे एक होगा ना तो एक ये होता, एक होता है इसके अंदर, लड़के के अंदर एक, और शी के अंदर भी एक होता। स्टूडेंट सबके लिए होता है, तो मेरे लिए भी, लड़के के लिए भी लड़की। यहाँ पे अस से बचो आप, यहाँ पे देम से बचो। सर अभी तो बताया था आपने, बता तो रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये स्टैंडर्ड नियम है, इनमें से मानना आप, क्रम भी ये रखना, और जरूरत के हिसाब से हटा देना जो हट जाए। तो एक कह रहे हैं इसे हटा दो, इसे हटा दो, यहां नहीं आएंगे, लेकिन ये कोई सा भी आ सकता है। इसे छोड़ दो, हमें नहीं पता क्या होगा, इसे छोड़ दो, हमें नहीं पता क्या करना, इसे छोड़ दो, और इसे भी छोड़ दो। ही सेड दैट आई, ही शी जो करना आपको, कोई परेशानी? यहां आओ। ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब यू है तो यू फिर से यहां आएगा, यहीं तो आएगा ये। तो जैसे ही आपको लगे लिसनर मौजूद नहीं है, जैसे ही आपको लगे लिसनर मौजूद नहीं है, तो 5 लिसनर आपके पास हैं, पांचों नहीं, 5 हैं, अपने हिसाब से ले लेना। नंबर 1 पे मी, तो इसको आई कर दो आप। यू आर ए गुड बॉय, नंबर 2 पे ही कर दो। अब मुझे बताओ, मैं शी ले लूं? तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हारी बात चल रही है और तुम लड़के हो, शी तो नहीं आएगा ना। सर ये सही कह रहा हो आप, बिल्कुल, तो लड़की के लिए आएगा, बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ कैसा आ गया? स्टूडेंट में लड़का लड़की दोनों होते हैं, यहाँ क्लियर हो चुका, लड़का है। तो यहाँ पे ये 2 आंसर संभावित हैं, शी नहीं आएगा, वी नहीं आएगा। सर वी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक है,
डे नहीं आएगा। कोई परेशानी आपको? बस 2 आंसर है इसके, बाकी बाद में देखेंगे। यहां आते हैं, ही सेड दैट, ही सेड दैट, हो गया क्लियर। यू जो है वो यहां आएगा बदलने के लिए, ही सेड दैट, यू जब यहां आएगा तो फिर हमें लिसनर मानने हैं। ये 5 हैं तो इनमें से मानो आप, इनमें से और इनमें से दिमाग से, तो आई तो आएगा ही। अच्छा एक बात दिमाग में आ रही होगी आपके, सर ये नंबर 1 नंबर 2 इसका क्रम बदल नहीं सकते क्या? अभी तो नहीं बदलेंगे, अभी तो यही रहेगा भैया। सर ना यहां बदलो, यहां लड़का है तो पहले पे ही करो। क्या आई के अंदर लड़का नहीं हो सकता क्या? क्या आई के अंदर लड़की नहीं हो सकती? तो ये तो नंबर 1 पे ही आएगा भैया, लड़का हो या लड़की। तो आई, और दूसरे नंबर पे इसमें शी आएगा, इसमें ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें लड़की की बात चल रही। तुम एक लड़की हो तो इसमें शी आएगा, इसमें ही आएगा। समझ रहा है मेरी बात? इसमें ही नहीं आएगा, इसमें शी नहीं आएगा। ये बात हमारी चलती रहेगी ऐसी, ना इसमें दे आएगा ना कुछ आएगा। ये बातें हैं हमारी बोर्ड पे लिखी हुई। कोई परेशानी हो तो आपको बताओ। हर समस्या का एक सॉल्यूशन होता है। अगर आप कल की बात करो तो मैं खुद बता रहा हूँ, कल की क्लास में पर्सन के बदलाव वही जो अंदर थे, सब कुछ दिया हुआ था, लिसनर भी स्पीकर भी, यू को, योर को, हिम को, हिज को, मी को, आई को, उसे बदलने में ही आपको परेशानी थी। अब वो कर लोगे आप। तो एक नई समस्या आ गई। अब क्या? जब लिसनर नहीं दिया, इसमें से भी निकलना, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमारे सामने समस्याएं आएंगी, हमें चीज़ें मुश्किल में डालेंगी, लेकिन हम स्टूडेंट हैं, हमसे ज़्यादा बढ़कर कोई भी समस्या नहीं हो सकती है। हम सारी समस्या को आराम से निपटा देंगे। अभी नहीं हुआ, 3 एग्जाम्पल दिए, कोई बात नहीं। तो क्या आप कमज़ोर हो? क्या आपको अखरोट खाने की ज़रूरत है, च्यवनप्राश खाने की ज़रूरत है, या आपको दिमागीन खाने की ज़रूरत है, पार्ले जी खाने की ज़रूरत है, देसी घी खाने की ज़रूरत है? क्या ऐसा है क्या? ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये खाने की ज़रूरत है आपको। प्रैक्टिस खाते जाओ और ताकतवर बनते जाओ, जैसे हम बन गए थोड़े बहुत, जितने भी हैं। बहुत ज़्यादा तो हम भी नहीं हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिस से करा सब। बात आती होगी दिमाग में, सब प्रैक्टिस क्या? प्रैक्टिस मीन्स क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस देखते जाओ, सोल्व करते जाओ, कैसे हो रहा है, पहले कैसे हुआ था, यहाँ पे क्या बदला, बदलाव देखा करो यार, यहाँ पे क्या बदला। जैसे यहाँ स्टूडेंट था, यहाँ लड़का हो गया, तो यहाँ पे शी खत्म कर दिया मैंने, वहां दोनों आ सकते थे। यहाँ लड़की हो गई तो ही खत्म कर दिया। ये बातें समझो सारी सही से। आई हमारा सब में चल रहा, यहां भी चला, यहां भी। आई भी तो गायब हो सकता है। हाँ सही कह रहा हूं। अब उस बात है, इसका क्रम का ध्यान रखना, जब लिसनर नहीं हो यही आएगा। लेकिन अभी मैं एक बात पूछूंगा आपसे, फिर बताना मुझे। आई सेड कोमा, आई सेड कोमा, यू आर ए गुड स्टूडेंट कोमा। ध्यान से देखो, पिछले में स्पीकर ही था तीनों में, इसमें स्पीकर कौन है? आई। तो बदलते हैं इसे, आई का आई, सेड का सेड, कंजक्शन दैट, यू आएगा यहां। और जब लिसनर नहीं है तो कितने मेरे हाथ में है? 5। कौन कौन से? ई है। अब इनमें से आपका दिमाग देखना मुझे। अब मुझे बताओ, क्या यहां में मी मान लो? ध्यान रखना, जब कोई स्पीकर आई होता ना तो लिसनर मी नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब कोई स्पीकर यू होगा तो लिसनर यू नहीं होगा। लेकिन तीसरी बात, जब कोई स्पीकर ही होगा तो लिसनर हिम बन जाएगा। सर ये क्या बात हुई? ही और हिम होने को तैयार है, आई और मी नहीं है। वजह है, आई तो अगर इसने कह दिया ना आई, तो बस आई उस जगह पर यही है, कोई दूसरा आई हो नहीं सकता जब तक ये बोलेगा। ये चुप जा, कोई दूसरा बोलेगा तो वो आई हो जाएगा। तो एक टाइम पर एक ही आई हो सकता, मैं एक ही हो सकता हूं इस टाइम पर। आप बोल लो अब मैं नहीं हूं, अब आप हो, मैं। समझ रहा है? अगर स्पीकर आई है तो लिसनर तो मी होने की संभावना ही नहीं है। मैंने मुझसे कहा तो माई सेल्फ आता, आई सेड टू, क्योंकि जब अपने आप से करते हैं बातें तो रिफ्लेक्सिव केस आता।
यहां मी नहीं मान सकते आप, अब जाएगा ये खत्म। अब नंबर 1 पे ये हो जाएगा, बस नीचे को क्रम घट जाएगा। अब आएगा हिम, यानी कि यहाँ क्या होगा ही। अच्छा आप देख रहे होंगे सर आपने तो मी हिम हर माना, लेकिन यहाँ ही रख रहे हो, ये मैंने यहाँ माने, यहाँ टू करके, टू हिम ऐसे करके, यहाँ तो वो आएगा जो केस होगा, तो ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आएगा। शी भी कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी। दे नहीं कर सकते, वे नहीं कर सकते क्योंकि एक है। अब खत्म होगा आई, अब नहीं आएगा आई, और बाकी तीनों में नंबर 1 पे चला आई। समझे? याद किया ना? तो जब हमारा लिसनर नहीं दिया हो तो हम लिसनर इमेजिन कर सकते हैं 5, उतार भी सकता है वो आंसर में, लिख भी सकता नीचे, नहीं लिखेगा तो हम 5 मानेंगे। नंबर 1 पे देंगे हम मी को, नंबर 2 पे हिम को, नंबर 3 पे हर को, नंबर 4 पे अस को, नंबर 5 पे देम को। लेकिन ये हमने स्टैंडर्ड नियम पढ़ लिया, अब हम अपनी सेंटेंस की ज़रूरतों के हिसाब से करेंगे कि सेंटेंस की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। जैसे इसमें तो मी का मतलब ही नहीं बनता, आई सेड टू मी कैसे बन जाएगा बताओ आप? आई सेड टू हिम, आई सेड टू हर, बढ़िया है। आई सेड टू अस भी नहीं आएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मैंने हमसे कहा, नहीं। आई सेड टू देम हो जाता, लेकिन एक है यहाँ पे, तो वो तो देम ज़्यादा हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। ये आंसर रहेगा इसका। मेरे इन सेंटेंस के आंसर दो आप, देखता हूं कौन कितने पानी में है, कितने आंसर आएंगे इसके। ही सेड, अभी देखता हूं कौन कितना खिलाड़ी है। यू आर हैंडसम, ही का ही, सेड का सेड, कंजक्शन दैट, यू यहां आएगा। यहां पे नंबर 1 क्या मानोगे आप? स्पीकर ही है, नंबर 1 मी मान लो, मी, ही सेड टू मी, और इसे आप आई कर दो, बढ़िया एकदम, नंबर 1 पे यही आएगा। दूसरी बात, ही सेड कोमा, और यहाँ पे अगर आप आई मानते हो तो ये आ जाएगा। क्या यहाँ पे मैं शी मान सकता हूँ? शी हैंडसम है, तुम हैंडसम हो, तुम्हारी बात जो चल रही है वो लड़का है, क्योंकि ये लड़के के लिए आता, लड़की के लिए नहीं आता। तो यहाँ पे हर मान लो ना, हिम मान लो, हाँ हिम मान सकते हो, एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, एक ने दूसरे से, ये चल जाता हैंडसम। एक बात और आती है सर, यहाँ पे संख्या दी हुई नहीं है, एक हैंडसम हो, 2 हैंडसम हो, तो क्या यहाँ पर नीचे वाले भी आ सकते हैं? हाँ आ जाएंगे, वी या दे, ये भी लगा लो आप। सर ये समझ में नहीं आया, हैंडसम तो एक है ना, एडजेक्टिव है ये, मतलब मेरे सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, इससे कहूंगा तो यू आर हैंडसम, 2 लड़के हैं तो दोनों को कहूंगा ना, यही कहूंगा यू आर हैंडसम, ये नहीं कहूंगा हैंडसम्स। ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लगता, एडजेक्टिव में ऐसे नहीं लगता, एडजेक्टिव में चाहे कितने भी हो एडजेक्टिव बोलना पड़ता है। जैसे अगर आप लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट है आप सब, मुझे आपकी तारीफ करनी है एडजेक्टिव से, तो देखो एक को कहूँ, मान लो एक को खड़ा कर दिया मैंने, कहूँ यू आर इंटेलिजेंट, अब उसे बिठा दिया मैंने और कह दिया भाई तुम सब, ऐसे बोलना मुझे, तुम सब, तो इंटेलिजेंट ही बोलूंगा, इंटेलिजेंट्स नहीं करूंगा। मतलब एडजेक्टिव सिंगुलर प्लूरल बताने में असमर्थ होता है, नहीं बता पाता ये, तो ये भी रख सकते हैं आप, ये भी नंबर 1 पे यही रहेगा ये। और मैं बताऊं आपको, ये दोनों मिल जाते हैं, ये बहुत कम मिलता ही नहीं है, ये दोनों मिल जाते हैं। मतलब ये 3 जो है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही चलते रहते हैं लोड शेयर करके, सब में यही आते हैं जब लिसनर गायब होता है तो, ठीक है। इसके भी नंबर आएगा, देख लेंगे बाद में। मान लो अगर ये ऐसे होता, यू आर ब्यूटीफुल, तो अब ये खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा? शी, और बाकी सब बढ़िया है। लड़कियां ज्यादा होंगी तो उन्होंने कह दिया हम सुंदर हैं तो भी कर देंगे, दे भी कर देंगे, कोई गलती नहीं है, बढ़िया सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, इसे क्रम को नोट कर लेना। तो क्या है? थर्ड पर्सन के बदलाव जब लिसनर अब्सेंट हो। आगे बढ़ते हैं, इन 3 एग्जाम्पल को सोल्व करने के बाद 5 एग्जाम्पल घर से दूंगा, ठीक है।
टेस्ट आपका 15 क्लास के बाद होगा, 7वीं क्लास है, 8 क्लासेस और पढ़ाएंगे फिर लेंगे टेस्ट, जरा कुछ इकट्ठा होने दो अभी। इसका आंसर दो मुझे, आप क्या करोगे? आई सेड यू, इसका ध्यान रखना, अच्छा सवाल है ये। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ, ही सेड कोमा यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। अगला है फिर ही सेड कोमा, दिमाग देखना मुझे आपका दिमाग, ये मैं करवाऊंगा सोल्व, फिर घर से दूंगा आपको। यू शुड डू, लास्ट में देखना जरा क्या लिखूंगा मैं, योर वर्क योर सेल्व्स। कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी है, सब मुसीबतें हमारे ऊपर डाल दो, एग्जामिनर की मुसीबतों का सामना कर लोगे आप, सारी मुसीबतें मेरी झेल लो जो मैं करवा रहा हूं आपको। देखें, शुरू करें तो देखते हैं। आई का आई, सेड का सेड, कंजक्शन दैट, लिसनर नहीं है। अब रुक जाओ आप, 5 हैं आपके पास में, या तो मी मान लो जो नहीं मान पाओगे आप, क्योंकि स्पीकर आई हो गया, मी नहीं मान सकते अब आप। अब नीचे के 4 बचे, अब नीचे के 4 में से सबसे नीचे के 2 भी खत्म, क्योंकि वो प्लूरल होते हैं, अस प्लूरल देम प्लूरल, और प्लूरल हैं तो ये सिंगुलर वाला क्यों लगा हुआ है, ये है प्लूरल वाला, तो ये सिंगुलर है, यानी कि इसमें भैया आप आई नहीं ले पाओगे, मतलब यहां मी नहीं मान पाओगे क्योंकि स्पीकर आई है, खत्म हो गया। और अस भी नहीं ले पाओगे, देम भी नहीं ले पाओगे। कितने बचे? 2 बचे। और उन 2 में कौन कौन है? एक लड़का एक लड़की। नंबर वन पर लड़का आएगा, वैसे आई होता लेकिन अब लड़का आएगा। तो देख लें जरा, ही हिज, सब एक जैसे होंगे, आप सब एक जैसे ऐसे मत करना। सुनो, आपने यू के हिसाब से यहां लड़का मान लिया, मान लो हिम मान लिया, ही कर दिया। अब आपको लड़के के ही केस लेने, यू के सारे केस के लिए। ऐसे मत करना, यहां ही ले लिया, यहां हर कर दिया ना, ऐसे नहीं। अब सबका ही चलेगा, ठीक है। तो यहां पे हिम मान लिया तो यू का ही, योर का हिज, और योर सेल्फ का हिम सेल्फ। खत्म हो गया। या ये भी हो सकता, ये दूसरा तरीका, ये पहला, ये दूसरा, ऐसे करके जा सकते हैं आप। तो यहां मैंने हर मान लिया तो शी, और इसका हर, और इसका हर सेल्फ। बस इसके यही 2 पॉसिबल आंसर हैं। अब आती सर दोनों आएंगे पेपर में, एक ही आएगा। अच्छा ऐसे मत करना, ऐसे नहीं, ऐसे ही करना आपको, ही हिज हिमसेल्फ, शी हर, हर सेल्फ। इनमें से एक मिल जाएगा पेपर में, आपको परेशान मत हो। हम सब दिखाएंगे पेपर में, जोन सा मिले वो आंसर ले लेंगे। 2 नहीं मिलेंगे पेपर में, एक ही मिलेगा। नोट कर लो इसे सबको, आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट, ओहो, अब के हम मी मान सकते हैं क्योंकि हमारा स्पीकर आई नहीं है, तो मौका है अब मी, यानी कि नंबर 1 पे आई लेंगे। तो इसको आई कर दो, इसको माई कर दो, और इसको माई सेल्फ कर दो। कोई परेशानी? बढ़िया, एकदम नंबर 1 आंसर है ये। और यू जब यहां आएगा तो नीचे और भी है, कभी वो दे दे पेपर में, क्या पता ये ना दे, तो क्या दे सकता है फिर? लड़का। अब आती सर लड़का तो है, देखो लड़का एक दूसरे लड़के से बात कर सकता, आई नहीं कर सकता अपने जैसे से, आई तो किसी और से करेगा, लेकिन लड़का लड़के से कर सकता। तो यहां हिम मान सकते हैं आप, तो नंबर 2 पे यही आएगा, ही हिज हिमसेल्फ। ये भी बढ़िया है, नंबर 2। और लड़की भी मान सकते हैं आप, एक लड़का लड़की से बात कर रहा तो शी का शी, हर का हर, और हर सेल्फ। ये किताबों में लिखी होंगी बात, आपको लग रहा ये बातें किताबों में लिखी हुई होंगी ना, अनुभव, ये हमारा अनुभव है। ये हमने जो अभी तक किताबें चार्ट रखी हैं, मतलब जो हमने पढ़ रखी हैं किताबें, अलग अलग कंपटीशन की, अलग अलग पब्लिकेशन की, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई, उनका आंसर देखे हमने, निष्कर्ष निकाला, फिर हमने ओहो ये करते हैं, बता दिया आपको। इसीलिए तो टीचर का एक अलग ही महत्व होता है जिंदगी में। लेकिन हम फिर भी कहेंगे आपकी सफलता में हमारा योगदान 50% ही मानना, क्योंकि
अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। हम आपको खींच करके लेके नहीं जा सकते। उंगली दे दी हमने आपको, ऐसे करके पकड़ लो, हम चल रहे हैं, हमारे साथ साथ चल सकते हो, तो नहीं चलोगे छोड़ दो, दूसरा पकड़ लेगा। ऐसी कामयाबी मिल जाती है बच्चों को। तो आपके सारे एफर्ट सबसे ऊपर हैं, हम तो बाद में आएंगे। बाकी आप समझदार हो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यह आंसर होगा। क्या इसमें से कोई व्यक्ति अस मान करके वी करना चाहता? ना, सिंगुलर है ये। जरा नीचे आओ, यहां देखो कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है। ही का ही, सेड का सेड, कंजक्शन दैट। जैसे ही यहां देखते हैं तो ऐसे बच्चे जो अल्प दृष्टि रखते हैं, छोटी सी दृष्टि, बस ये और यही देख रहा है, पूरा सेंटेंस देख ही नहीं रहा है। यही नहीं पता लड़के की बात चल रही, लड़की की चल रही है, स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, रिफ्लेक्सिव केस सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वो तो आई कर देंगे। यहाँ पे गलत कर दिया आपने। आई भी गलत, ही भी गलत, शी भी गलत। सर क्यों? ये तो पहले दूसरे तीसरे पे, ना चौथे पे जाएंगे इस बार। क्यों? प्लूरल है भैया, और वो प्लूरल है यानी कि जिससे बातें चल रही होंगी वो जरूर प्लूरल होगा, तभी तो वो आया ऐसे करके। यहां पे अस आएगा नंबर 1 पे, फिर देम आएगा, यानी कि इसको बदलोगे तो वी आएगा, अवर आएगा, और अवर सेल्व्स आएगा। नंबर 1 ये होगा, नंबर 2 दे होगा। खिलाड़ी बना दूंगा मैं आपको बढ़िया वाला, बस आप मेरे साथ साथ चलते रहो, पीछे मत छूट जाना बिल्कुल भी। ये हमारे आंसर होगा। कोई परेशानी आपको? आई के बारे में नहीं सोच सकते, ही के बारे में नहीं, शी के बारे में नहीं, बाबूजी ने मना कर दिया। अगर बाबूजी को हटा दूं तो कुछ भी सोच लो, फिर आपकी मर्जी, लेकिन बाबूजी हैं अभी। तो एक बात आपकी समझ में आ रही है कि भाई साहब सेंटेंस में एरर ढूंढनी हो, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना हो, नो इंप्रूवमेंट हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो, एक्टिव से पैसिव करना हो, पैसिव से एक्टिव करना हो, डिग्री चेंज करनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी हो, कुछ भी चीज हो, पैसिव क्लोज स्टेट, पूरी बात समझना। यहां नजर मारोगे ना सिर्फ, तो 5 आंसर हैं, आई भी, ही भी, शी भी, वी भी, दे भी। और जो बच्चे पूरे पे नजर मारेंगे वो समझ जाएंगे भाई आई लेने की गलती मत करना, आई सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ही लेने की गलती मत करना, शी लेने की नहीं, वी। और ये एक बात और हो गया आंसर। मान लो यहां मैं आई कर दूं, अब ये भी खत्म, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं कह सकता ना, तो ये फर्स्ट पर्सन खत्म हो जाएगा यहां से, फिर बस ये बचेगा। लेकिन अभी वही कर दो आप, सबको नोट करो। 5 एग्जाम्पल लिखूंगा बोर्ड पे, उसके आंसर मुझे कल चाहिए है, जैसे कल दिया था मैंने, फिर मैं सोल्व करवाऊंगा उसे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं आज की क्लास में काफी हद तक आपके डाउट क्लियर करने में कामयाब रहा। मुझे पता है मैंने कर दिया, जो रह गया वो कल कर लेंगे। ये होमवर्क जरा देखो, 4 क्वेश्चन या 5 जितने भी होंगे, बस 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। वजह है क्योंकि मुझे ना वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनानी, वरना फिर 2 पार्ट में करनी पड़ेगी। ये देख लो, ही सेड कॉमा यू शुड डू योर वर्क, आई सेड कॉमा यू शुड गो नाउ। तीसरा ये है, आई सेड टू हर कोमा यू शुड हेल्प मी। देखो जितने आंसर हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 सब रख देना, और एक हो तो एक ही रख देना बस, क्योंकि यहां पे हो सकता है 2 2 3 3 आंसर आ जाए। यहां तो एक ही आएगा, क्योंकि यहां तो लिसनर दे दिया मैंने। लिसनर देंगे तो उसके हिसाब से, नहीं होगा तो फिर सोचना पड़ेगा आपको। सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, बाकी बातें अब आपसे कल होंगी, इसका सॉल्यूशन कल दे देंगे। क्लास आपकी आज बढ़िया करके 1 घंटा 5 मिनट से भी ऊपर पहुंच चुकी है, मजा आया पढ़ा करके। बाकी बातें कल होंगी। कोई भी परेशानी है मैसेज करो, आपकी हर तरीके की परेशानी को दूर किया जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।